एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। वक्त है बड़ी बहस का, लेकिन बड़ी बहस शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव को लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर कल तो रोका ही गया था, लेकिन एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। अब से आधे घंटे के बाद भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे एक बार फिर लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर बुलाया गया है बाबा रामदेव को। कल 8 घंटे तक रोक कर रखा गया था एयरपोर्ट पर ही। इमिग्रेशन अधिकारी रामदेव से पूछताछ करेंगे, इस वजह से कहा जा रहा है कि 6:30 बजे बुलाया गया है। कल हेथरो एयरपोर्ट पर रोका गया था, लगभग 8 घंटे तक बैठा कर रखा गया था। बाबा रामदेव से हमने एबीपी न्यूज ने भी बात की है। रामदेव का यह कहना है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है और ये एक प्रायोजित साजिश हो सकती है उनके खिलाफ, ऐसा उन्हें शक होता है। सरकार के इशारे पर रोकने का शक जाहिर किया बाबा रामदेव ने। कोई प्रायोजित साजिश हो सकती है, ये भी कहा बाबा रामदेव ने। आज एक बार फिर दोबारा बुलाया गया है शाम 6:30 बजे, यानी अब से आधे घंटे के बाद एक बार फिर लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर बुलाया गया है उन्हें, और उनसे एक बार फिर इमिग्रेशन के अधिकारी पूछताछ करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह और बड़ा सवाल यह है कि आखिर बाबा रामदेव को किसके कहने पर रुकवाया गया, क्योंकि वो इस तरह का शक जाहिर कर रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार कल 5:30 बजे मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच गया था और उसके बाद में करीब 15 मिनट के अंदर ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वालों ने मुझे बाहर रोका और कहा कि आपके बारे में हमें कुछ रेड अलर्ट है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको बता नहीं सकते, हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। हो सकता है इसमें कुछ भी ना हो और हो सकता है इसमें कुछ हो। योग गुरु बाबा रामदेव परदेश में उन पर क्या गुजरी ये बता रहे हैं। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर रोके जाने को लेकर आप बीती सुना रहे रामदेव के निशाने पर आ गई यूपीए सरकार। 2 डायरी और दो एक पुस्तकें वो लेकर के गए। अब उसमें एक में तो जो यूपीए सरकार के, कांग्रेस सरकार के जो घोटाले हैं उसकी पूरी फाइल थी। 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट का उसके अंदर जो हिसाब किताब था वो डायरिया जो है वो लेकर के गया। रामदेव पतंजलि योगपीठ की तरफ से आयोजित कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लंदन गए हैं। क्या आपके वीजा को लेकर कोई दिक्कत थी कि आपके पास टूरिस्ट वीजा है और आप वहां कॉन्फ्रेंस में गए हैं जिसे वो बिजनेस वीजा मांगते हैं, तो उसको लेकर कुछ दिक्कत थी, इस वजह से इमिग्रेशन विभाग ने रोका आपको? कोई कॉन्फ्रेंस में हम नहीं गए। यहाँ एक जो ट्रस्ट के हम आमंत्रण पर आए हैं और हमें 2 साल का वीजा मिला था, तो उसमें किसी भी तरह के रूल रेगुलेशंस को हमने नहीं तोड़ा और हम कहीं पर भी जाके स्पीच दे सकते हैं। रामदेव के प्रवक्ता ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को चिट्ठी लिखकर रामदेव को रोके जाने के मामले में कार्यवाही करने की अपील की है। स्वामी जी महाराज बार बार पूछते रहे, आप मुझे कारण बताइए, आप इतनी देर से मुझे क्यों बिठाए हुए? बोले नहीं, आप बैठिए, हमारे पास संदेश है, सूचना है। गहरा प्रश्न ये है कि वो संदेश किसका था, संदेश क्या था, सूचना क्या थी? वह एक यहाँ के आध्यात्मिक संत हैं जिनकी ख्याति केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी है। इसका संज्ञान भारत सरकार को लेना चाहिए। रामदेव ब्रिटेन के बाद अमेरिका भी जाएंगे, जहां शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन 27 और 28 सितंबर को किया गया है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं कि आखिर बाबा रामदेव को किसने रुकवाया। हमारे साथ जयस राजपूत जी मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, बाबा रामदेव के सहयोगी, उनके कामकाज से बखूबी वाकिफ हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी से विजय जॉली जी मौजूद हैं, हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन मोडवाडिया जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक रहेंगे। अर्जुन मोडवाडिया जी, बाबा रामदेव लेकिन प्रायोजित साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रायोजित साजिश हो सकती है जिसकी वजह से उन्हें रुकवाया गया हो। देखो, भारत में से हजारों नागरिक अमेरिका भी जाते हैं, यूके भी जाते हैं और वहाँ से भी हमारे देश में कई हजारों लोग आते हैं। हमारा कस्टम भी कुछ जांच करते हैं, वहाँ की कस्टम भी जांच करते हैं और हर देश का अपना अपना कानून। सरकार पर, सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं बाबा रामदेव, इशारा उनकी तरफ कर रहे हैं, उन्हें शक है। उसका देखो, वहां ब्रिटेन गवर्नमेंट कुछ करे, उसके पर जांच करे या कुछ समय के लिए बैठाए, तो सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात करे, उसके पर आरोप लगाए। बाबा रामदेव को आत्मखोज करनी चाहिए कि हमारे जो उस समय के स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी, वो अमेरिका में इसलिए नहीं गए कि वहां उस पर जो जांच पड़ताल उसकी ऐसी तरह करते थे कि उसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वहां के देश का कानून था। हमने भी वहां उस समय ऑब्जेक्शन लिया था कि नहीं होना चाहिए,
लेकिन करते हैं, वहां के कानून है। हमारे देश में भी बाहर से लोग आते हैं, यहाँ नरेंद्र मोदी को वहां अमेरिका में वीजा नहीं दे रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट वहां जाकर करके आए, वहां का कानून है। तो ये वहां का कानून में हम हस्तक्षेप करें, हाँ जरूर उसमें ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। और मैं पूछता हूं कि बाबा रामदेव एक सामान्य बहुत पैसे वाले बाबा है, उसमें कोई सवाल नहीं, लेकिन वो इंडियन सिटीजन है, वो कोई डिग्निटरीज नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या कोई देश के कोई राज्य के चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो उसको भी समझना चाहिए कि वहां का कानून है, कोऑपरेट करे। ठीक है, अगर उसके कुछ तकलीफ नहीं है आपके मुताबिक तो कानून है और ज्यादा लगेगा, जाने देंगे और क्या है। उसमें मैं भी गया हूं और मुझे भी रोका गया है वहां। ठीक है जयेश राजपूत जी, लेकिन बाबा रामदेव क्या इस बात को बढ़ा चढ़ाकर सामने रख रहे हैं? कानून है और वहां पर रोका जाता है, तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है और की जा सकती है, बाबा रामदेव से भी की गई। बात इतनी सामान्य नहीं है। बाबा रामदेव डिग्निटरी नहीं है जैसा मोडवाडिया जी कह रहे हैं, लेकिन भारत के करोड़ों लोग उनका सम्मान करते हैं। यूके में भी उनका बहुत सम्मान है, और उनको एकदम बैठा लेना, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना निश्चित रूप से एक अपमानजनक स्थिति है जी। और चूंकि लोग उनको प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इसलिए लोग आहत हैं। अगर इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं था, जैसे कहा जा रहा है ना कि उन लोगों ने कहा कि हमारे पास संदेश है, वी हैव ए कम्युनिकेशन, वी हैव ए मैसेज, तो ये शक पैदा करता है। अच्छा, मैं कहता हूं अगर मान लीजिए सरकार का हाथ नहीं था तो सरकार के अधिकारी क्या कर रहे थे? बाबा रामदेव अगर यूके जा रहे हैं तो इसकी सूचना भारत सरकार को भी है, हमारे विदेश मंत्रालय को भी है, हमारे लेकिन वो आम नागरिक की तरह जा रहे हैं ना, डिग्निटरी की तरह नहीं ना, उच्चायोग से लोग थोड़ी उन्हें रिसीव करने आएंगे। क्यों नहीं मदद की? यही मेरा प्रश्न है कि दूतावास देख सकता था और उनको सम्मानीय व्यक्ति तो माना ही जाना चाहिए। उन्होंने मदद मांगी क्या, ये क्लियर नहीं है अभी। लेकिन दूतावास के पास सूचना तो है, रामदेव के जाएं और उनके सूचना नो, ऐसा संभव नहीं है। फिर सरकार किसी देश का कोई कानून है, उसमें कोई कितना, अगर जब तक कोई कहेगा नहीं अपनी तरफ से और कोई वाजिब वजह नहीं बताएगा, तब तक कोई कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? उसके बाद तो फिर शक पैदा होगा। वही शक पैदा हो रहा है, वही शक लोगों के सामने आ रहा है। क्योंकि मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आप समय दें तो मैं कहूंगा, मैं इसका भुक्तभोगी हूं। मुझे 2004 में यूनेस्को ने एक अवार्ड दिया था और मेरे टिकट तैयार थे, मैं लेने जा रहा था सितंबर में। 140 शिक्षा मंत्रियों के सामने मुझे 40 मिनट का भाषण देना था, जो एक सम्मान की बात थी। भारत सरकार ने लिखा कि डॉक्टर राजपूत को न बुलाया जाए क्योंकि इन्होंने संविधान की मूलभूत मूल्यों को के अगेंस्ट काम किया है। 4 साल तक, और मैं नहीं गया। वो पुरस्कार जो मुझे सितंबर 2004 में मिलना था, राजनीतिक वैधता की वजह से हाई कोर्ट के कहने पर सरकार पर जुर्माना करने मुझे 2009 में मिला। तो प्रश्न है कि ये जो अपमान, लोगों का अपमान करने की स्थिति है, अगर आप उनके साथ नहीं है, क्योंकि इसके अनेक उदाहरण आपके सामने दिए जा सकते हैं, इसलिए ये शक होना बिल्कुल स्वाभाविक है। विजय जौली जी, शक होना, आहत हो सकते हैं लोग, वो तमाम लोग जो बाबा रामदेव को मानते हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, वो तमाम लोग आहत हो सकते हैं, लेकिन आहत होना और सरकार पर आरोप लगाना या उसकी तरफ इशारा करना कि ये प्रायोजित साजिश है, क्या ये दोनों में फर्क नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, ये हाल ही के महीनों में दूसरी गंभीर घटना है। पहली घटना 7 जुलाई को 2013 को लंदन में, जब भारतीय सांसद श्रीमान कीर्ति आजाद, जो कि मशहूर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनको लंदन की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ वहाँ पर रोकती हैं, उनको फ्रिस्क करती हैं, और जबकि उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है और जिनीवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली किसी भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर को फ्रिस्क या उसकी तलाशी लेने से पूर्व उससे बात की जाती है और नॉर्मल चरण में उनकी तलाशी ली नहीं जाती। अब 20 सितंबर को बाबा रामदेव के साथ जिस प्रकार की किसने करवाया, जिस प्रकार की अप्रिय घटना कल लंदन में हुई, और 8 घंटे तक बाबा रामदेव, जिनके भारत में और विशेष तौर से ग्रेट ब्रिटेन के अंदर भी लाखों समर्थक हैं और वो धार्मिक प्रचारक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और जिस प्रकार से कल लंदन के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और उसके बाद भारत का विदेश मंत्रालय
चुप बैठा हुआ है, ये कहीं दाल में काला होने की ओर इशारा करता है क्यों। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, बाबा रामदेव विदेशों में भारतीयों के जमा काले धन को भारत में लाने के समर्थक रहे हैं और कांग्रेस सरकार के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। उन्हें बाहर ही ना जाने एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार इतनी लुंज पुंज है, इतनी कमजोर है, देश में कहीं नहीं सुनती, देश में कुछ नहीं चलती, कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ सरकार का इतना है कि 7 समुंदर पार लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट पे उनकी सुनी जाती है। देखिए वहां पर सुनी जाए ये नहीं विजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवासी और विदेश विभाग का काम भी देखता हूं। सरकार का टिट फॉर टैट की पॉलिसी रहनी चाहिए। ब्रिटिश उच्चायुक्त मिस्टर जेम्स बेवन को बुलाकर भारत के मंत्रालय को भारत के एक रिस्पेक्टेड साधु सन्यासी के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर भारतीय विदेश मंत्रालय चुप रहे। बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग बातें हो सकती है। ये कहना कि आप इस पर आपत्ति दर्ज कराएं, आहत हुई है लोगों की भावनाएं, वो कहना, और ये कहना कि ये साजिश है, सरकार ऐसा करा रही है, इन दोनों में तो बहुत अंतर है ना। देखिए अगर सरकार चुप रहेगी, अगर तो जो लोग कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी राहुल गांधी के आलोचक रहेंगे, अगर उनको कहीं पर भी रोका जाएगा, उनके राइट्स को अब्यूज किया जाएगा, तो शक की सुई कांग्रेस सरकार और विदेश मंत्रालय के ऊपर जाएगी। विजय जॉली जी, सुना है कि मार्स के अंदर वो मीथियम नहीं मिली है, वो कोई गैस जिससे वहां जीवन नहीं होगा, इसके पीछे भी क्या मनमोहन सिंह सरकार का हाथ है? देखिए एक हाथ किसी का भी हो, भारत के अगर देखिए मैं आपको यहां पर भी बता दूं, मीरा शंकर इंडियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेरे पास वो डेट है 4 दिसंबर 2010 को इंडियन एम्बेसडर मीरा शंकर को फ्रिज किया गया, उनको अलग ले जाकर उनकी जांच पड़ताल की गई, भारत सरकार चुप रही। और जबकि हिलरी क्लिंटन ने जो कि अमेरिका की विदेश मंत्री थी, उसने उसके ऊपर उसकी भर्त्सना की, लेकिन भारत की सरकार अपने डिप्लोमैट्स, अपने सिटीजन, एमिनेंट लोगों की सुरक्षा करवा पाने में, उनकी इज्जत बरकरार रखवा पाने में चुप रहती है, असक्षम साबित होती है। मुझे तो कहीं ना कहीं लगता करती है, ये बड़ा सवाल है ना कि क्या साजिश के तहत ऐसा करती है या वो किसी के लिए भी सक्षम नहीं है, किसी की भी सुरक्षा करने के लिए सक्षम नहीं है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। बाबा रामदेव को किसने रुकवाया, क्योंकि बाबा रामदेव शक जाहिर कर रहे हैं प्रायोजित साजिश का। चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले इरफान का कार्टून इसी मुद्दे पर जो उन्होंने बनाया वो देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव कहते हुए कि मुझे सरकार के इशारे पर रोका गया। रामदेव ने जो कहा है, मुझे शक है कि आपका वीजा भी इसी सरकार के इशारे पर नहीं मिल रहा है। हरा कर दिया। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सभी मेहमान मौजूद हैं। विजय जॉली जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया कुछ की, क्या इसी तरह की साजिश है? देखिए कार्टून्स तो वास्तव में व्यवहारिकताओं के ऊपर बनते हैं, वो हंसते भी हैं, हंसाते भी हैं और सीरियस मुद्दों को हवा में इश्यूज को उछालते भी हैं। लेकिन बाबा रामदेव अगर आप ध्यान करें, भारत में सबसे बड़े मुखर प्रचारक रहे हैं विदेशों में जो काला धन, ब्लैक मनी स्टैश्ड अवे है स्विस बैंक्स में या टैक्स हेवन्स में, उसको भारत में लाया जाए। और उनका पुरजोर विरोध कांग्रेस की यूपीए सरकार और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी पर वो प्रहार करते रहे हैं। इसलिए उसकी पटपेक्ष में अगर आप देखें, अगर जिस प्रकार से उनको कल रोका गया और किसी डायरी के उनके पास होने की बात हो रही है, 8 घंटे की पूछताछ के बाद, फ्रिस्किंग के बाद अगर बाबा रामदेव को दोबारा बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिनके खिलाफ वो भारत में बोलते रहे, उस पूरी साजिश में उनको प्रताड़ित करने का, उनको अपमानित करने की साजिश इस सरकार की हो सकती है। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्ण में हमारे साथ मौजूद है। आचार्य जी, क्या इस तरह की साजिश हो सकती है, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते रहे और इस वजह से सरकार के इशारे पर उन्हें रोका गया और प्रताड़ित किया जा रहा हो? देखिए सुमेरा, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहले तो ये जो साजिश का मामला है, वो इसमें साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आशाराम बापू के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो कहते हैं साजिश का हिस्सा है। बाबा रामदेव जी के खिलाफ कहूँ या पक्ष में कहूँ, जो भी वॉटेवर, वो भी उन्होंने भी कह दिया साजिश का हिस्सा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सरकार अपने देश में जिसका
तमाम इस्तकबाल ख़त्म हो रहा है। जिस सरकार का देश में बेचारी का अपने में यहाँ नहीं चल रही है, वो विदेश में कहाँ चलाएगी। तो ये बाबा रामदेव जी का ये कहना कि भारत सरकार के इशारे पे ये हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें इस बात में कोई दम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूरोप और अमेरिका हिंदुस्तान के आदमी की कोई औकात मानते नहीं हैं, लेकिन हिंदुस्तान के नेताओं की कितनी बार बेइज्जती हो चुकी है। कभी कलाम साहब के जूते चेक होते हैं, कभी आजम साहब की पतलून उतारते हैं, कभी शाहरुख खान का कुछ होता है। तो ये प्रश्न ये पैदा होता है कि देश के नेताओं को, अब मोदी जी का मामला है, मोदी को देश में जय जयकार लोग कर रहे हैं, लेकिन मोदी जो हैं विदेश में जाना चाहते हैं। तो ये हिंदुस्तान के नेताओं को कुछ सोचना चाहिए कि विदेश में जाकर के लेते क्या हैं। अगर विदेश में इनकी बेइज्जती होती है तो ये क्यों जाते हैं। बाबा रामदेव जी तो एक संत वेश में है, ठीक है, तो उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि देश में उनका नाम है, तो जो दवाई दारू का कारोबार उनका यहाँ चल रहा है वो वहाँ विदेश में जाके क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, जय राजपूत जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो काम है बाबा रामदेव का उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो वहाँ जाकर बिजनेस करना चाहते हैं, इस वजह से क्या इस तरह की परेशानी। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है। जो सरकार, ये देखिए सामान्य बात मैं कह रहा हूँ, जिस सरकार की साख समाप्त हो जाती है वो शक के दायरे में, लोगों के शक के दायरे में भी आती है। उसके हर काम पर लोग शक करते हैं, और जितने भ्रष्टाचार, जितने स्कैंडल इस सरकार में हुए हैं, इसकी साख समाप्त हो गई है। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ वो रामदेव जी दारू के लिए गए हुए हैं, दवा के लिए गए हैं, दारू के लिए नहीं गए। दवा दारू के रूप में, मतलब बिजनेस के लिए। हाँ, तो मेरा नहीं, मेरा भी उस शब्द को इस्तेमाल नहीं, एक्सपैंड वहाँ क्यों कर रहे हैं। वे जो भी अपना काम कर रहे हैं वो कोई छुपा हुआ काम नहीं है, और वो लगातार विदेशी दवाओं, विदेशी कंपनियों के खिलाफ बोलते रहे। वो सबसे बड़ा काम जो इस देश में कोई कर रहा है, जिसके कारण मेरे जैसे लोग उनके साथ खड़े होते हैं, वो यही है कि सारे मल्टीनेशनल्स के खिलाफ एक आदमी खड़ा हुआ है जो उनको चुनौती दे रहा है और कहता है कि भारतीय ज्ञान और भारत का जो कौशल है उसमें भी दम है, और उसको जो दुनिया भर में लोग उसके भक्त बने हैं, वो कोई नई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि यूके के इमिग्रेंट अथॉरिटीज़ को नहीं मालूम। हो सकता है इन 8 घंटे में उन लोगों ने भी कहा कि महाराज मुझे भी अनुलोम विलोम सिखा दीजिए, ये तो उनकी मान्यता है। यहाँ पर एक बात से मैं कहता हूँ कि शक इसलिए हो रहा है, बिल्कुल विद्रोही जी ने सही बात कही है कि इस सरकार के बस में कुछ भी नहीं है, न देश में है न विदेश में है, और उसको एक वक्तव्य देना चाहिए कि भाई मैं निरीह हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए रामदेव जी अपना स्वयं संभालें, और रामदेव में इतनी शक्ति है कि अपना संभाल लेंगे। अपमान होगा अभी कहे, लेकिन जब सरकार नहीं कहेगी तो हर व्यक्ति को अपमान लगता है, मुझे भी लगता है। इस पर अर्जुन मोढवाडिया जी की प्रतिक्रिया लेंगे। चर्चा आगे भी जारी है, आगे बढ़ने से पहले लेकिन आपको याद है, अर्जुन मोढवाडिया से एक जरूर सवाल पूछिए कि उन्होंने कहा बाबा रामदेव डिग्निटरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वे सामान्य नागरिक हैं। अर्जुन जी ये बताएं कि वाड्रा कैसे डिग्निटरी है, क्यों उन्हें हर प्रकार की सुविधा एयरपोर्ट पे दी गई है, हर जगह दी गई है। इस पर जवाब लेंगे अर्जुन मोढवाडिया जी से। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। बाबा रामदेव को हेथ्रो एयरपोर्ट पर आखिर किसने रुकवाया। बाबा रामदेव सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं, साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। अर्जुन मोढवाडिया जी, आपने सुना विजय जौली जी को, जयेश राजपूत जी को, जिस तरह से बाबा रामदेव यहां पर सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, इस वजह से सरकार पर शक होता है कि इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, बाबा रामदेव को रुकवाया गया है। देखो, बाबा रामदेव को अगर ऐसा लगता है कि मुझे गैरकानूनी तौर पर रुका गया है, तो वहाँ की ब्रिटेन की सरकार के सामने अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए। वो तो आपकी सरकार से उसको आपकी पार्टी पर यूपीए सरकार दूसरी की तरफ बात इशारा कर रहे हैं, उनके कहने पर किया गया ऐसा। उनको देखो, ये बाबा रामदेव राजनेता भी है, और जो मोदी के साथ, भाजपा के साथ जुड़ा हुआ राजनेता है। अपनी पार्टी बनाई थी और बाद में लगा कि हमारी पार्टी में दम नहीं है, तो बीजेपी को आज सपोर्ट करने लगे। आप ही लोग और हर बीजेपी पार्टी को जो बनाने भी के कुछ लिए घटनाएं कांग्रेस घटती के हैं, तो नेता वहाँ दिल्ली के जब बाबा रामदेव प्रदर्शन कर रहे थे, आपकी ही सरकार के मंत्री, आपको मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। पॉलिटिकल पार्टी आप बाबा रामदेव के बचाना है तो वहां जाइए, पैसा वहां जाके आप बात करिए। पहले मुझे आप पहले सुनिए, सुनने का पहले तमीज रखिए। और मैं ये कहता हूं कि बाबा रामदेव सिर्फ धार्मिक नेता नहीं है, वो राजनेता भी है और बिजनेसमैन भी है।
बड़ी बड़ी कंपनियां भी चलाते हैं जी। योग का अच्छा ज्ञान है, उसमें ना नहीं है मेरी, लेकिन योग से दूसरे को बीमारी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो तिरछी आंख है वो तिरछी आंख ठीक नहीं कर पाते। वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हमारे बाबा रामदेव हमारा सिटीजन है और सिटीजन के साथ सम्मानजनक तो व्यवहार कह रहे करना कि चाहिए। राजनेता भी हम हैं, सबकी ये राय है, बिजनेसमैन भी हैं, जब तो भारत सरकार, तो उससे क्या, हाँ राजनेता भी है, मोदी से जुड़ा हुआ राजनेता भी है, हाँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ वो नहीं है। राजनेता सोनिया ऐसा गांधी के राजनेता है, खिलाफ वो है। विदेश से काले धन लाने की बात करते हैं, लेकिन गुजरात के आसाराम के काला धन और अपना काला धन उसको नहीं दिखाई दे रहा है। खुद के पास कितना काला धन है, बेहिसाबी मत्ता है। गुजरात में आइए, मोदी जी के पास कितना काला धन है, आसाराम के पास काला धन कितना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तो आसाराम गलत काम करे या बाबा रामदेव गलत काम करे, हर गलत काम के लिए हम उसकी वकालत हम नहीं करेंगे। अर्जुन मोढवाडिया जी, क्या कहना चाहते हैं आप कि इस वजह से रोका गया? बात यह है कि काला धन कोई भी है, कोई गलत काम कोई भी करे, गलत काम का जवाब उसको खुद को देना पड़ेगा। उसके लिए भारत सरकार हो, मैं हूं और आप हो, कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं। जयेश राजपूत जी, कि अगर कोई गलत काम है या उनके कानून के तहत उन्हें लगता है कि उन्हें रोकना चाहिए बाबा रामदेव को, तो जवाब बाबा रामदेव को देना होगा, सरकार क्यों देगी? पहली बात, अर्जुन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे एक नागरिक का अपमान हुआ है, और जब हमारे नागरिक का अपमान होता है तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी तुरंत बनती है कि वो उसके लिए क्या कर रही है, वो निष्क्रिय नहीं रह सकती। दूसरी बात, उन्होंने कोई राजनीतिक पार्टी बनाई थी ऐसा मुझे ज्ञान नहीं है, कोई रजिस्टर कराई थी मुझे ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन अपमान, आप इसे अपमान कैसे कहते हैं? उन्होंने रोका, उन्होंने पूछताछ की, स्वाभिमान पार्टी बनाई थी, सबको मालूम है। राजपूत साहब, आप तो उसको फॉलोअर है, आपको मालूम होना चाहिए। जी राजपूत जी, मैं जिन चीज़ों में फॉलोअर हूँ अलग है। मैं उन्होंने एक अच्छा स्कूल चलाया है, उसमें मैं फॉलोअर हूँ। उन्होंने विदेशी मल्टीनेशनल्स के अगेंस्ट एक हिम्मत दिखाई है, उसमें मैं फॉलोअर हूँ। योग के द्वारा अगर कोई आदमी 10 लोगों का जीवन भी संवार दे, स्कूल की राजनीति की मेरे से कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि काला धन का अगर उन्होंने इतना विरोध न किया होता, अगर दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन न किया होता, तो वो जो 4 मंत्री उन्हें रिसीव करने गए थे वो आज भी उनके आगे पीछे होते, और भारत सरकार के अनेक मंत्री उसी तेजी से खड़े हो जाते जिस तेजी से उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के केस में 24 घंटे में सिद्ध कर दिया था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। आज एक से एक मंत्री ये कर रहा होता, कितने ही टेलीफोन गए होते हिथ्रो एयरपोर्ट पर और ब्रिटिश सरकार में। तो प्रश्न ये है कि इसलिए बात आपकी वही सही है, जिसकी साख समाप्त हो गई है उस सरकार पे हर प्रकार से शक होना लाजमी है, वही हो रहा है। सारा देश शक कर रहा है। एक सवाल ये उठ रहा है कि जो हमने भी सुमेरा, आपने भी बाबा रामदेव से 2-3 बार पूछा था, उस सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया था कि वो टूरिस्ट वीजा पे गए हैं, वहां पर वो जिस काम के लिए गए हैं उसको ब्रिटिश अधिकारियों की नजर में बिजनेस कहा जाता है, वो बिजनेस वीजा पे जाना चाहिए। कुछ इस तरह की बात भी सामने आ रही है, ये चीज भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। और इसीलिए विजय जॉली जी, जो अर्जुन मोढवाडिया जी सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वो बिजनेस भी करते हैं, वो राजनेता भी हैं, वो राजनीति में भी दखल रखते हैं। अगर किसी वजह से रोका गया तो इसका जवाब बाबा रामदेव देंगे या फिर वहां पर जो अधिकारी हैं वो देंगे, सरकार से जवाब क्यों चाहिए? देखिए, बाबा रामदेव वही व्यक्ति है जिसको मारने की साजिश कांग्रेस के लोगों ने रामलीला मैदान की रैली में भी करी थी और उनको भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। बाबा रामदेव वही है जो सोनिया गांधी और कांग्रेस के राहुल गांधी को और कांग्रेस के नेताओं के सलवार कमीज के बारे में अभियान चलाते रहे। आपको मालूम होना चाहिए सरकार क्यों सलवार कमीज पहन के भागे थे वहां से। और कांग्रेस के नेताओं को ये मेरा खुला चैलेंज है, आपको सुबह में, रात में, अंदर में, बाहर में मोदी ही दिखाई देता है। जो मोदी के साथ होगा वो देशद्रोही होगा, जो मोदी के साथ होगा वो एंटी नेशनल होगा, और जो कांग्रेस की राष्ट्रवादी होगा। मेरा ये कहना है जो रामदेव जी के साथ ब्रिटिश अथॉरिटीज ने किया है वो अनपार्डनेबल है, अनएक्सेप्टेबल है, और हम इस पूरे कृत्य की भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं। बाबा रामदेव के करोड़ों समर्थक हैं और हम भी उनके समर्थकों में। हमें बाबा रामदेव की इंटीग्रिटी पर, उनकी ईमानदारी के ऊपर कोई शक नहीं है। शक है तो कांग्रेस की सरकार को है, शक है इनके ऊपर सुई जाती है। आपके फॉरेन मिनिस्टर का अधिकार नहीं, भारत के एक नागरिक के साथ 8 घंटे तक लंदन के अंदर
दुर्व्यवहार हो, उसके राइट्स को एब्यूज किया जाए, 8 घंटे के बाद उसको दोबारा बुलाया जाए, भारत का फॉरेन विदेश मंत्री चुप रहे, मेरी समझ में नहीं है। का अधिकार नहीं दिया, ठीक है नहीं दिया। विजय जॉली जी, आप कहना क्या जॉली साहब, देखिए ये सरकार चुप क्यों है, ये चुप क्यों है? आपकी एनडीए की सरकार थी, आप ही के रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, वो अमेरिका गए थे, उनके कपड़े उतारे गए थे, तब आपकी अटल जी की सरकार ने क्या किया? देखिए मैं आपको अभी विजय जी बताना चाहता हूं, अगर तब जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ ये हुआ था, 24 घंटे के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर को फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब कर भारत की तब की एनडीए की और वाजपेयी जी की सरकार ने अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया था। अगर मीरा शंकर भारत की यूनाइटेड स्टेट्स में एम्बेसडर है, उसको एयरपोर्ट पर दुर्व्यवहार हो रहा था तब क्या कर रहे थे? समाजवादी पार्टी के मंत्री है, भारत सरकार चुप है, कीर्तिलाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फ्रीज किया जाता है, आप चुप है, अब्दुल कलाम को जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति है उनको फ्रीज किया जाता है, आप चुप है। हरदीप पुरी को जो यूनाइटेड नेशन में भारत के एम्बेसडर रहे उनको फ्रीज किया जाता है, उन सरदार की पगड़ी उतरवाई जाती है। जवाब ले लेते हैं अर्जुन मोढवाडिया जी से, सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। अर्जुन मोढवाडिया जी, सरकार चुप है, ये तमाम घटनाएं हो चुकी हैं, बाबा रामदेव के लिए सरकार चुप है। मैं जवाब देना चाहूंगा, देखो आसाराम रेप करे तो उसके लिए भारत सरकार जवाब नहीं देगी, और बाबा रामदेव भी कुछ उसके सामने कुछ निकलता है तो उसके लिए भी भारत सरकार को ऐसे उसके बाबा रामदेव के ऐसे बाबाओं के पीछे नहीं पड़ती। आप चुप रहिए, आपकी सरकार चुप रहेगी, मुंह बंद रखेगी, भारत के नागरिकों का अपमान होता रहेगा, आप चुप रहिए। भारत की फॉरेन मंत्रालय कुछ नहीं करेगी, लेकिन वजह नहीं पता, उसके पहले ही कह दिया गया साजिश है। हम नहीं करेंगे, हाँ हमारे सिटीजन है, अगर हमें कंप्लेन करेंगे हमारी सरकार के सामने तो जवाब देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बाबा रामदेव गलत काम करे, आसाराम गलत काम करे तो भी उसकी क्या गलत काम किया बाबा रामदेव ने? देखा हमने ऐसे 150वीं विवेकानंद जी की स्वर्ण जयंती उसके लिए मान गए और आप कह रहे हैं गलत काम कर रहे हैं। जिससे कालेधन का वो हिसाब रखते हैं और जो ले ली है अधिकारियों ने, उस पर भी बात करेंगे आगे। गया था और कई लोगों को रोका जाता है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि बाबा रामदेव को किसने रुकवाया। हमारे साथ JS राजपूत जी मौजूद है। राजपूत जी, उस डायरी का बार बार जिक्र हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव काले धन को लेकर तमाम चीजें उसमें लिखते हैं। आप जानते हैं बाबा रामदेव को बखूबी, क्या लिखते हैं उस डायरी में, क्या कुछ है उस डायरी में जिसे ले गए? सामान्यतः ये माना जाता है कि किसी की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने बाबा रामदेव की डायरी देखी है, उसके पन्ने भी पलटे हैं, उनसे पूछा भी है। बाबा रामदेव में ये गुण है, वे किसी का भी भाषण सुनते हैं, चर्चा में कोई अच्छी चीज जो लगती है वो नोट करते हैं। ये गुण उन लोगों में होता है जो जीवन भर सीखते रहने के लिए तैयार रहते हैं, और वे उसमें हैं। मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि वो डायरी, उनकी नोटबुक कहना चाहिए, जो लोगों ने ले ली है, उसमें बहुत से अंश उन्हें मिलेंगे जहां उन्होंने कोई भी नया बिंदु मिला है वो किया है। मैं जब बोलता हूं तब भी उन्होंने नोट्स लिए और बाद में मुझसे पूछ करके उसमें 2-4 चीजें जोड़ी हुई हैं। उससे सिंपल कोई चीज हो नहीं सकती। वो तो एक अनुकरणीय उदाहरण है कि ये व्यक्ति हमेशा सिखाता ही नहीं है, सीखता भी रहता है, और ये उसका बहुत बड़ा गुण। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो डायरी जिसको JS राजपूत जी कह रहे हैं कि बहुत सामान्य सी डायरी है जिसमें वो बातें लिखते हैं, वो ले गए इमिग्रेशन के अधिकारी। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि उसमें वो तमाम कच्चा चिट्ठा मौजूद है काले धन का जो भारत के बाहर गया है। और लोग करें, बाबा ने नहीं कहा। कहाँ है उन्होंने भी? क्या उसकी वजह से उनके लिए परेशानी खड़ी की गई? देखिए सुमेरा जी, सुमेरा में एक बात कहना चाहूँगा, अर्जुन मोढवाडिया जी बहुत ही चालाक पॉलिटिशियन हैं, और वो अभी बाबा रामदेव जी को ये सलाह दे रहे थे कि उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो जो काम कांग्रेस पार्टी और अर्जुन मोढवाडिया जी बाबा रामदेव की खातिर दिल्ली में नहीं कर पाए, तो वो उनका इलाज विदेश में कराना चाहते हैं। दूसरी बात मैं बाबा रामदेव जी पे कहना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सुमेरा, कि जैसी तस्वीरें मैंने देखी हैं बाबा रामदेव जी की अपना झोला दिखाते हुए, बड़े डरे हुए से, बड़े सहमे हुए से, जैसे क्या, तो वो एक संत का स्वभाव नहीं लगता है, क्योंकि संत निर्भीक होता है, संत के हृदय में सत्य होता है। तो बाबा रामदेव जी जो तेवर सोनिया गांधी के खिलाफ दिखाते हैं, कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह को जिस तेवर से ललकारते हैं, उसी तेवर से उन्हें वहां अपना आसन लगा लेना चाहिए था और अंग्रेजी हुकूमत को ललकारना चाहिए था। देश एक दिन हिलता। बाबा रामदेव जी के ऊपर जब जब कोई सवाल उठता है वो मौके पर से छोड़ के भाग जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं दाल में कुछ काला है।
कहीं दाल में काला। विजय जॉली जी, देखिए मेरा ये मानना है कि बाबा रामदेव के साथ जो बदसलूकी हुई है वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स लेकिन चर्चा अगर वो नहीं सही थे तो वो क्यों नहीं अड़े? ये और प्रश्न उठा रहे हैं। मेरी ये अपेक्षा है कि ब्रिटिश अथॉरिटीज सेंसिटिविटी के साथ, आदर के साथ भारत के धर्म प्रचारकों को और वीवीआईपीज को और ऑर्डिनरी सिटीजन्स के साथ बर्ताव करें, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कल को हम भारत सरकार के अधिकारियों को भी ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भारत सरकार इस तरह की साजिश कर रही है लोगों के खिलाफ जो उनके विरोध में है। देखिए ये तो सर्वविदित है कि विश्व भर में इसका प्रचार बाबा रामदेव जी करते रहे और वो कांग्रेस पार्टी के प्रबल समर्थक नहीं है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक सेकंड मैं कहना चाहूंगा, बाबा रामदेव जी कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जाए। जी, बाबा रामदेव जी के साथ जो बदसलूकी हुई है उस पर नरेंद्र मोदी जी को भी कुछ कहना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि अंग्रेजी हुकूमत को ललकारें। ठीक है अर्जुन मोटवाडिया जी, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि सरकार जो यहां नहीं कर पाई बाबा रामदेव के साथ, क्या वो वहां किया जा रहा है? संक्षेप में, समय खत्म हो गया। देखो वो चर्चा आज की नहीं है। आज की चर्चा ये है कि क्या हर बाबा जो गलत काम करे उसकी जिम्मेदारी क्या भारत सरकार ले? आप क्या कह रहे हैं? बाबा रामदेव ने कोई गलती करी है? मोदी जी वहाँ 3 घंटे आप क्या कह रहे हैं? मोरवाड़िया जी आप क्या कह रहे हैं? आप कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं। बाबा रामदेव ने कुछ इलीगल नहीं किया, गलत नहीं किया। वो भारत के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं, धर्म प्रचारक हैं, योग गुरु हैं। हम बाबा रामदेव को सलाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। अगर कांग्रेस के नेता बाबा रामदेव के बारे में मुझे रोकना पड़ेगा, आप सभी को मुझे रोकना पड़ेगा।